पुष्टिकर कुल कमल दिवाकर राय साहब सेठ सांगीदास जी थानवी का जन्म फलोदी निवासी पुष्करना ब्राह्मण श्री जयसीराम थानवी के घर संवत 1946 श्रावण सुदी 6 शुक्रवार तद अनुसार दिनांक 2 अगस्त 1890 को हुआ था। अति चंचलता उनकी सहज प्रकृति थी। वे हष्टपुष्ट थे। चंचल प्रकृति, कुशाग्र बुद्धि एवं अद्भुत स्मरण शक्ति सांगीदास जी के बचपन के आभूषण थे। पौशाली शिक्षा की समाप्ति पर फलोदी पुष्करनाओं का भावी स्थल या कर्म भूमि प्राय मुंबई ही हुआ करती थी। अतः वरेण्य व्यक्ति ने मुंबई प्रस्थान किया। मुंबई में रजत, रुई और शेयर बाजार में दलाली के तथा वायदों के सौदे का कुशलतापूर्वक अध्ययन करने तथा रत रहने पर धनोपार्जन अति सरल था। राशि एवं मुद्रा का प्रचंड प्रवाह उनके पक्ष में होने से उनकी विशाल हृदयता, सदाशयता, परोपकारी प्रवृत्ति आदि सद्गुणों के पल्लवित होने, पुष्पित होने एवं फलित होने में 4 चांद लग गए। वे गरीब को गणेश मान उसकी सेवा करने में कभी नहीं थकते थे, कभी पीछे नहीं हटे। इस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन में कोई 50 लाख रुपए का ज्ञात व अज्ञात दान दे यशस्वी बने। उनका यही उच्च कोटि का सुकृत्य या आदर्श था। वे दानी कहे जाने लगे। सांगीदास जी ने जलापूर्ति के लिए फलोदी व आसपास के क्षेत्रों में कई अलग अलग जल स्रोतों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया। महामना मदन मोहन मालवीय 1 फरवरी 1923 को बनारस विश्वविद्यालय के अनुदान एकत्र करने मुंबई पहुंचे और देश की धनाढ्य विभूतियों से संपर्क स्थापित कर जो राशि प्राप्त की उसमें श्री सांगीदास थानवी का नाम अग्रणी है। इस विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने 2,51,000 रुपये की राशि दान में देकर वे राजाओं से भी आगे बढ़ गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतीय जनता से ऋण प्राप्त करने हेतु ऋण पत्र जारी किए। मुंबई में भी सांगीदास जी थानवी ने 3,50,000 के ऋण पत्र क्रय किए थे। चूंकि सरकार को महायुद्ध में भारी व्यय करना पड़ रहा था, यह अनुभूत कर श्री सांगीदास थानवी ने वे ऋण पत्र ही लौटा दिए। इस अति विशाल हृदयता के समक्ष अंग्रेजी सरकार नतमस्तक थी। भारत में उन्हें ऐसा अन्य दानदाता नहीं मिला था। इस अति विशाल हृदयता से कृतार्थ हो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय साहब की उपाधि से विभूषित किया था। जोधपुर रियासत के एक नागरिक को यह उपाधि प्राप्त होने का यह प्रथम अवसर था। ब्रिटिश सरकार के भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड स्वयं जोधपुर आए और विशाल जन समूह एवं राज दरबारियों के समक्ष इस उपाधि का पदक श्री सांगीदास जी थानवी को प्रदान किया। श्री सांगीदास थानवी तब से दानवीर के साथ राय साहब हो गए। राय साहब सेठ श्री सांगीदास थानवी की मित्रता राजघरानों के सदस्यों से वैसी ही थी जैसी साधारण व्यक्तियों से। तत्कालीन बीकानेर महाराजा श्री गंगा सिंह उनके निकट मित्र थे, तो तत्कालीन जोधपुर नरेश श्री उमेद सिंह से भी उनकी गाढ़ी मित्रता थी। समाज संगठन के लिए किए प्रयास इस प्रकार हैं। सन 1917 ईस्वी से सन 1926 ईस्वी तक भारत में अखिल भारतीय पुष्करना महासभा के कुल 9 सम्मेलन हुए। इसमें प्रथम सम्मेलन उन्हीं के प्रयासों एवं सलाह से जोधपुर में हुआ। द्वितीय अधिवेशन जो बीकानेर में आयोजित हुआ था को सफल बनाने के लिए राय साहब सेठ श्री सांगीदास थानवी ने संपूर्ण व्यय अनुमानतः 20,000 रुपये लगाए। लक्ष्मी के लाडले पुत्र, त्यागवीर, दानवीर, कर्मवीर एवं संवेदनशील राय बहादुर सेठ श्री सांगीदास थानवी की दानवीरता एवं अन्य कई सुकृत्य आज एक आदर्श कहानी ही बनकर न रह जाएं। इसके लिए उनके द्वारा सृजित कार्यों को जब तक हम अबाध गति से अनवरत यथावत चालू न रखेंगे, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी अपूर्ण रहेगी। मुंबई में 31 अक्टूबर सन 1937 रविवार तद अनुसार कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन राय साहब अल्पायु मात्र 52 वर्ष 3 माह में ही अपने नश्वर शरीर को त्याग गए, जिसका हमें अत्यंत दुख है।